हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने इस प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल की। और आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो चैप्टर है यूरोप का। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको यूरोप के विषय में हर एक जानकारी प्राप्त हो जाए, यूरोप के सभी देशों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए, जिससे जो हम प्रयास कर रहे हैं कि दूर दूर तक, गांव-गांव तक बच्चों को पहुंचाया जा सके, वो अपनी तैयारियों को एक नया आयाम दे सकें। तो इसी श्रृंखला को हम आज आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में दिया जा सके। तो दोस्तों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर और हम शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं यूरोप की। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हम क्या क्या इसमें बात करेंगे आज। तो इसमें हमारा सबसे पहले जो हम टॉपिक देखेंगे वो होगा कि कौन कौन से बाउंड्रीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या बाउंड्रीज़ हैं यूरोप की, उसको हम देखेंगे। यूरोप की अवस्थिति, पोजीशन को हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या इसका पोजीशन है, ठीक। उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन से देश हैं, स्थिति को हम देखेंगे कहाँ पर इस पड़ता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन से देश यूरोप में आते हैं, ठीक। इन देशों के बारे में हम जानकारी एकत्र करेंगे। साथ ही हम इनकी कुछ महत्वपूर्ण राजधानियां जो हैं महत्वपूर्ण देशों की, जो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं या इम्पॉर्टेंट हैं, उनको भी हम देखेंगे। इन देशों के कुछ प्रमुख स्थानों को भी देखेंगे, हम कुछ प्रमुख स्थानों को भी हम देखेंगे। इन सभी चीज़ों को हम इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। और आप यकीन मानिए कि जब आप ये इस वीडियो के लास्ट तक पहुंचेंगे तो यूरोप के जितने भी देश हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, आपको हर एक कंट्री के बारे में पूरा पता होगा और आप मैप देखते ही बता देंगे कि हाँ, किस पोजीशन पर कौन सी कंट्री है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, जिससे आपको हर एक बारे में पता चल चुका रहे कि हाँ, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी स्थिति है। और इनके बाद हम देखेंगे कि यूरोप को कौन कौन से डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, किस तरीके से यूरोप को डिवाइड किया गया है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। साथ ही हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्लाइमेट, जलवायु किस तरीके की है यूरोप की जलवायु किस प्रकार की है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन से पोर्ट्स, रिवर, लेक, माउंटेन, सी, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे कि कौन कौन से यूरोप में पड़ते हैं या यूरोप से सीमा बनाते हैं। इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यूरोप की स्थिति अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखें तो यूरोप की स्थिति यहाँ पे है। ये रेड कलर से जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये हमारा यूरोप है। और अगर हम यूरोप की बात करें इंडिया के रिस्पेक्ट में, अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में आप बात करें तो आप देख रहे हैं कि यूरोप हमारा किधर पड़ रहा है। ये यूरोप हमारा पड़ रहा है उत्तर पश्चिम में, भारत से उत्तर पश्चिम में पड़ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में। तो और इसकी स्थिति अगर हम देखें विषुवत रेखा से, इक्वेटर से देखें तो इक्वेटर के ये नॉर्थ में है, मतलब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है, ठीक है। और अगर हम एरिया वाइज बात करते हैं, यदि हम क्षेत्रफल वाइज बात करते हैं तो एरिया वाइज जो इसका पड़ता है वो वर्ल्ड का 6th एरिया है, इसका वर्ल्ड का 6th है, ठीक है। तो एरिया वाइज ये वर्ल्ड का 6th है और विश्व का 6.7% लगभग स्थलभाग ये कवर करता है। और इससे नीचे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। और अक्सर हम बात करें यूरोप को, तो यूरोप को जो कहा जाता, यूरोप को अक्सर नाम दिया जाता है कि यह प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है, ठीक है। इसको नाम दिया जाता है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। तो इसका कहने का मतलब क्या होता है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप? इसका मतलब ये होता है कि इसमें कई सारे प्रायद्वीप हैं, इसमें कई छोटे छोटे प्रायद्वीप पाए जाते हैं और इसी कारण से इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। और प्रायद्वीप किसको कहते हैं? तो जो तीन तरफ से तीन साइड से समुद्र से घिरे हुए हों, उनको हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम कहते हैं प्रायद्वीप।
तो इस तरीके से, इसी कारण से यूरोप को हम देखते हैं कि ये 3 तरीके तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और इसमें कई सारे प्रायद्वीप पाए जाते हैं, कई प्रायद्वीप पाए जाते हैं। इस कारण से इसको नाम दिया जाता है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। एरिया वाइज ये सिक्स्थ हो जाता है। और अगर हम बात करें इसके सीमाओं के बारे में, इसकी हम सीमाओं की बात करते हैं, तो हम आगे चलकर हम देखेंगे कि एक साइड इसका अटलांटिक ओशियन है, दूसरे साइड में हमारा मेडिटेरियन सी है, कैस्पियन सी है, यूराल पर्वत है। इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। और अगर जैसे और हम बात करें यूरोप की, तो जो यूरोप के देश होते हैं उनको हम कई पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग नाम भी दिया गया है। यूरोप के देशों को अलग अलग पार्ट में नाम दिया गया है। जैसे इसके उत्तरी भाग में जो देश हैं उनको स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है, ठीक है। इसमें हमारा आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड ये देश आते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आयरलैंड हो गया, हमारा नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, ये हमारे देश इसमें शामिल हो जाते हैं। वैसे अगर फिजिकल रूप में देखा जाए तो इसमें सिर्फ नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ये तीनों ही आते हैं, बट भौगोलिक रूप से जो हमारे दूसरे देश हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। जो डेनमार्क और हमारा आयरलैंड है उसको इस भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि इनकी भाषा और संस्कृति में काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिलती है, ठीक है। भाषा और कल्चर, लैंग्वेज और कल्चर में सिमिलरिटी के कारण उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारा बाल्टिक कंट्रीज़ भी हैं, अभी हम इनको आगे चल के डिटेल में देखेंगे। बाल्टिक कंट्रीज़ भी हैं, साथ ही हमारा ये बेल्जियम हो गया, यहीं पे छोटा सा लग्जमबर्ग देश है, और नीदरलैंड हो गया हमारा। इनको हम बोलते हैं बेनेलक्स देश या निम्न भूमि के देश, बेनेलक्स या निम्न भूमि का देश कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, जैसे क्रोएशिया हमारा हुआ, बोस्निया हुआ, स्लोवेनिया हुआ, कोसोवो हुआ, बुल्गारिया हुआ, ग्रीस हुआ, इन सभी को आप मैप में यहाँ पे देख सकते हैं। रोमानिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया, ठीक है। ये छोटे छोटे कई सारे, क्रोएशिया हो गया, इस यहाँ पे कई सारे देश इस तरीके से पड़ रहे हैं। तो ये सारे जो हमारे कंट्रीज़ होते हैं इनको हम नाम दे देते हैं बाल्कन स्टेट का, बाल्कन राज्य इनको हम बोलते हैं, बाल्कन स्टेट या बाल्कन राज्य नाम दे देते हैं, ठीक। इसी तरीके से सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो मिलकर यूगोस्लाविया बना देते हैं। तो इस तरीके से इनका डिवीज़न होता है। और अगर हम जैसे साउथ में चलते हैं तो आप यहाँ पे देखिए इटली और ये ग्रीस है, इटली और ग्रीस है। आप इतनी कंट्रीज़ देख के कंफ्यूज मत होइए, अभी आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस हम इतनी कर लेंगे कि आपको हर एक कंट्री के बारे में नाम याद रहेगा, कहाँ पे पोजीशन है वो आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। बस आप करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपना पेन चलाते जाइए। अगर पेन नहीं चला सकते हैं, इस समय पेन नहीं है, तो बस देखते जाइए, आप सब कुछ कर लेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हम बस एक इनिशियल स्टार्ट लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये साउथ में इटली और ग्रीस हैं। हम जानते हैं कि ये काफ़ी, इनकी एंशियंट रूप में, अगर हम प्राचीन में इसकी संस्कृति के बारे में बात करें तो उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध रह चुके हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारा ब्रिटिश द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इसमें हमारा आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम का क्षेत्र आ जाता है, जो ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें, आयरलैंड में 2 भाग हो जाते हैं, उत्तरी आयरलैंड और आयरिश गणराज्य हो जाता है। साथ ही अगर हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो इसमें हमारा स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड आ जाता है। तो इस तरीके से इन यूरोप को अलग अलग देशों में विभाजित किया गया है, ठीक है। और इनकी फिजिकल ज्योग्राफी के रूप में भी इनको अलग अलग पार्ट में विभाजित किया गया है, उनको भी हम अभी आगे देखेंगे। तो ये तो हो गया एक सिंपल सा कि किस तरीके से इनको अलग अलग देशों को विभाजित किया गया है, ठीक। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है कि कौन कौन सी सीमाएं हैं, यूरोप की बाउंड्रीज़ क्या क्या हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसा कि हम इस अपने इस फिगर में देख पा रहे हैं, या यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा क्या है, एशिया है, ये हमारा एशिया है। और एशिया को अलग कौन कर रहा है, एशिया को अलग कर रहा है यूराल माउंटेन, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कैस्पियन सी भी है, ये हमारा कैस्पियन सी भी है, ठीक, कैस्पियन सी भी है, और कैस्पियन सी भी इसको अलग कर रहा है। थोड़ा सा और आगे हम जाते हैं तो हमको ब्लैक सी भी दिखता है। थोड़ा सा हम इधर और आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आपको ब्लैक सी भी मिल रहा है, ब्लैक सी भी इसको एशिया से अलग कर रहा है। उसके बाद में आप मेडिटेरियन सी की आप बात करते हैं यहाँ पर दक्षिण में, ठीक। तो दक्षिण में आप देखते हैं ये इसको अफ्रीका से अलग कर रहा है। यहाँ पे आपका नॉर्वेजियन सी है, ठीक है।
और इस तरीके से आपका यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है। तो अगर आप बात करें ईस्ट की बात करते हैं, ईस्ट की आप बात करते हैं तो जो आपका यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन हो गया, और उसके बाद में आपका हो गया कैस्पियन सी हो गया, ये आपको, और यहीं पे ये काकाकस की श्रेणी जो है, काकाकस पर्वत की श्रेणी जो है, ये भी इसको एशिया से अलग कर रही हैं, ये इसको ईस्ट में एशिया से अलग कर रही हैं। अगर हम वेस्ट की बात करते हैं, इसको वेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वेस्ट में ये आप देख पा रहे हैं कि हमारा अटलांटिक ओशियन है, और दक्षिण में अगर हम देख रहे हैं तो दक्षिण में हमारा मेडिटेरियन सी है जो इसको अफ्रीका से अलग कर रहा है। और अगर हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो हमको नॉर्थ में देखने को मिल रहा है क्या, नॉर्वेजियन सी देखने को मिल रहा है, आर्कटिक ओशियन भी हमारे ऊपर में देखिए आप यहाँ पर हैं, ठीक। और छोटे छोटे यहाँ पे हमको कई सारे समुद्र भी देखने को मिल रहे हैं, वो उसको भी हम अभी आगे चलकर देखेंगे। तो आइए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से इनकी सीमाओं के बारे में के बाद हम देखिए, हमने अभी जैसे बात किया मेडिटेरियन सी की बात की हमने, ठीक है, ये हमने क्या बात किया, मेडिटेरियन सी का हमने बात किया। तो मेडिटेरियन सी के एक साइड में हम देखिए क्या दिख रहा है हमको, एशिया, ठीक, एशिया। नीचे हमारा और थोड़ा सा हम देख रहे हैं तो हमारा अफ्रीका हमको मिल रहा है, हमको अफ्रीका मिल रहा है। उसके बाद में आप इस साइड में अगर आप चले जाते हैं, यहाँ पे आपको अटलांटिक हाईलैंड्स मिल रहे हैं, ये पूरा आपका अटलांटिक ओशियन हो गया, ठीक। और उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे आपका ब्लैक सी भी है, ये आपका ब्लैक सी यहाँ पे मिल जा रहा है। इधर आपका देखिए बे ऑफ बिस्के है, ठीक, ये हमारा नॉर्वेजियन सी हो गया। इधर में आप देखिए बाउंड्री में तो ये बैरेंट सी हो गया। तो इस तरीके से अभी हमने जो प्रायद्वीपों के प्रायद्वीप की बात की थी, हमने क्या देखा था कि जो समुद्र से घिरे रहते हैं तीन साइड से, तो इस तरीके से इसमें आप देखिए तीनों साइड से ऐसा ही क्या हो रहा है कि हमको समुद्र देखने को मिल रहे हैं, तो इसी कारण से इसको ऐसा नाम दिया जाता है, ठीक। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ब्लैंक मैप है, अभी हमने जो बातें की उसी को ब्लैंक मैप पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, नॉर्थ सी, इतनी बार आपको दिखाया इसलिए जा रहा है जिससे आपको याद हो जाए। नॉर्थ सी, इसकी पोजीशन भी आप सब याद रखिएगा। नॉर्थ सी हो गया हमारा, बे ऑफ बिस्के हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया, ठीक है, ब्लैक सी हो गया, कैस्पियन, यहाँ पे यूराल की श्रेणियाँ हमको मिल जाएंगी, यहाँ पर यूराल की श्रेणियाँ मिल जाएंगी। ये हमारा इधर ये बैरेंट सी हो गया, और ये हमारा नॉर्वेजियन सी हो गया। तो इस तरीके से हम बाउंड्रीज़ के बारे में सब कुछ देख लेते हैं, ठीक है। और आगे हम अब बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे अभी हमने बात की यूरोप का एरिया वाइज हमने देखा था क्या, ये सेकंड है, ठीक, सेकंड इन द सेंस लास्ट से, सेकंड लास्ट से, ठीक, सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक। अभी हमने इसके बारे में बात की। और ओशियानिया हैज़ लेस लैंड मास, मतलब वही ऑस्ट्रेलिया है। यूरोप एक्सटेंड्स फ्रॉम द आइसलैंड नेशंस इन द वेस्ट टू यूराल माउंटेन्स, हमने अभी देखा यहाँ पे, ये हमारा आइसलैंड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से लेके ये यूराल तक एक्सटेंड करता है, ये रशिया में एक्सटेंड किया। उसके बाद साउथ में हमारा ग्रीस और माल्टा तक पहुँचता है, इसको भी हमने अभी यहाँ पर देखा था। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर ग्रीस और माल्टा तक में देखा था कि यहाँ तक इसकी दक्षिण की सीमा पहुँच रही थी। इन सभी चीज़ों को हमने देख लिया है। और अब हम थोड़ा सा देखते हैं, जैसे कि मेडिटेरियन सी की बात अगर हम करें तो इसको भी हमने अभी देखा कि किस तरीके से मेडिटेरियन सी हमारा एक तरह से डिवाइडर का काम करता है अफ्रीका, यूरोप और एशिया के बीच में, और इन तीनों के ही बीच में ये देखने को हमको मिलता है। यूरोप के साथ भी ये मेडिटेरियन सी हमारा बाउंड्री बना रहा है, अफ्रीका के साथ भी बना रहा है, और एशिया के साथ भी बना रहा है। ये इन तीनों के साथ में बाउंड्री बना रहा है। और यहीं पे अगर हम देखें एशिया का, जैसे अगर एशिया यहाँ पे हमारा टर्की है, तो टर्की में देखिए यहाँ पे आपको ब्लैक सी हो गया हमारा बाउंड्री बनाते हुए, ठीक, और ये हमारा मेडिटेरियन सी। तो एक साइड से हमारा मेडिटेरियन सी है और एक साइड से हमारा ब्लैक सी है, जो दोनों यहाँ पे एक तरह से यूरोप को एशिया से अलग कर दे रहा है, यूरोप को एशिया से अलग कर दे रहा है। और यूरोप के बारे में हमने जैसा देखा अभी, सम टाइम इट इज़ डिस्क्राइब्ड एट पेनिनसुला, पेनिनसुलस, ये हमने देख ही लिया, क्योंकि पेनिनसुला क्या होता है, पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स, इसको भी हमने अभी देखा
कि हमने बात की कि जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड होता है उसी को बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देख लिया है। इसमें जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं उसको भी हमने, इसकी बाउंड्रीज शेयर जो होती हैं, आर्कटिक ओशियन इन द नॉर्थ, अटलांटिक ओशियन इन द वेस्ट एंड मेडिटेरियन ब्लैक कैस्पियन इन द साउथ, और नॉर्थ में हमने यूरॉल भी देखा, यूरॉल पर्वत देखा। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ों को देख चुके हैं। ठीक, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा, अभी हमने क्या देखा, हमने देख लिया कि क्या क्या सीमाएं हैं, बाउंड्रीज़ क्या क्या हैं यूरोप की। ठीक है, सीमाएं हमने देख ली हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा जो टॉपिक है, देखिए अभी हमने क्या यहाँ पे देखा था कि कितने ढेर सारे देश हैं, कितने ढेर सारे देश हैं। इन सभी को हमें लगता है क्या हम याद कर पाएंगे कि नहीं याद कर पाएंगे? तो हम ज़रूर याद कर पाएंगे, हम ज़रूर याद कर पाएंगे। और कैसे कर पाएंगे? हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से कि सभी देश हमको बहुत ही आराम से याद हो जाएं। हम एक सीक्वेंस में चलेंगे, साथ ही साथ आप भी नोट करते जाइएगा। आप पेन चलाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अगर इनकेस नहीं चला सकते हैं, आपके पास ऐसी सुविधा इस समय नहीं है, तो बस देखते रहिए। हम इतनी बार करेंगे कि आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यूरोप के जो देश हैं उनकी मैप में क्या क्या स्थिति है। सबसे पहले तो देखिए हमने ब्लैंक मैप लिया है। ठीक है, और सबसे पहले हम एक इस तरीके से हम यहाँ से ऐसे बढ़ते हुए चलते हैं। ये हम इस तरीके से इस लाइन को हम फॉलो करते हैं, इस लाइन को हम फॉलो करेंगे, यहाँ तक आएंगे और इनको हम देखते हैं कि ये कौन कौन से देश हैं। ठीक, हम इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जिससे कि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा कि कौन कौन से देश कहाँ पे पड़ते हैं। ठीक है, अगर हम साथ में लिखने चले जाएंगे या मैप में देखेंगे तो उस तरीके से हम उतना माइंड में नहीं बनेगा। ठीक, तो हम एक साइड से शुरू करेंगे। ठीक, जो हमारा ये बनाया एरो हमने बनाया है उसी तरफ से। देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ये है पुर्तगाल। फुटबॉल अक्सर आप देखते होंगे, पुर्तगाल का नाम काफ़ी सुनने को मिलता है। स्पेन, इसका भी नाम आप सुनते हैं। पुर्तगाल, फिर स्पेन, फिर फ्रांस। पुर्तगाल, स्पेन, फिर फ्रांस। उसके बाद में आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आ जाइए। एक है आपका बेल्जियम, और दूसरा है आपका नीदरलैंड, दूसरा है आपका नीदरलैंड। ठीक, बेल्जियम और नीदरलैंड। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, सेकेंड वर्ल्ड वार तक पहुंच जाइए। और जब आप सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करते हैं तो आपको याद कौन आता है? जर्मनी, हिटलर साहब। ठीक है, और हिटलर साहब ने क्या किया था पोलैंड के साथ में, वो आपको पता ही है। यहाँ पर आ जाते हैं पोलैंड साहब, जर्मनी के साथ आ गए पोलैंड। ठीक है, यहाँ पे मैप में भले साथ साथ दिख रहे हैं लेकिन वर्ल्ड वॉर में और कुछ कहानी थी। ठीक है, अब जब हम पोलैंड से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बल्ला लेके आ जाते हैं बेलारूस, बेलारूस। और उसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं, नीचे थोड़ा सा आते हैं तो हमको मिलता है यूक्रेन। क्या मिलता है हमको? यूक्रेन। तो देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसानी से हमने देख लिया। हमने शुरू कहाँ से किया था? पुर्तगाल से। पुर्तगाल से हमने मैच कराया किसका? पुर्तगाल का मैच हमने करा दिया किससे पहले? स्पेन से। पुर्तगाल का फुटबॉल मैच हमारा हमने किससे कराया? स्पेन से कराया। और इसमें जब पुर्तगाल और स्पेन का मैच हो रहा था तो समझ लीजिए इसमें स्पेन जीता। फिर स्पेन मैच खेलने गया फ्रांस के साथ में, फिर ये फ्रांस से मैच खेलने चला गया। ठीक है, फ्रांस के साथ में लगा था बेल्जियम, बोला भैया हम भी टूर्नामेंट में हैं, और बेल्जियम और नीदरलैंड आपस में खेलने लगे। बेल्जियम और नीदरलैंड आपस में, ये सटे हुए ही रहेंगे ऑलमोस्ट, ये बस दिखाने के लिए इस तरीके से हो रहा है। इसको ये नहीं समझिएगा कि दूर दूर है। ठीक है, बेल्जियम और नीदरलैंड आपस में खेलने लगे, और जब ये छोटे छोटे खेलने लगे तो भाई बड़े बड़े वाले जर्मनी का साहब कैसे पीछे रह जाते? जर्मनी साहब भी आ गए, और जर्मनी के भाई हिटलर साहब के साथ में पोलैंड का झगड़ा हो गया।
और उसके बाद में यहाँ से बेलारूस। तो कितनी कंट्रीज़ हमने देख ली? 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। अब अगर आपसे बनाने लिखने को कहा जाए तो अगर मैं यहाँ पे नंबर दे दूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, तो कौन कौन से होंगे? 1 क्या हो जाएगा? 1 हमारा हो जाएगा क्या? पुर्तगाल। 1 हमारा पुर्तगाल हो गया। 2 हमारा क्या हो गया? 2 हमारा क्या हो गया? स्पेन। 3 हमारा क्या हो गया? फ्रांस। 4 हमारा क्या हो गया? बेल्जियम। 5 हमारा क्या हुआ? नीदरलैंड। 5 हमारा नीदरलैंड। 6 हमारा क्या हो गया? 6 हमारा जर्मनी। 7 हमारा है पोलैंड। 8 हमारा है बेलारूस। और बेलारूस के बाद में 9 हमारा है यूक्रेन। ये हमारा 9 यूक्रेन। इतने हमारे देश हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं इन देशों के बारे में। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम छोटा छोटा और देशों की बात करते हैं, अब हम ये तो हमारे हो गए जो ऊपर में कुछ दिख रहे थे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे नीचे यूक्रेन की। बाद में यहाँ तो अब अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे है ये हमारा है स्विट्ज़रलैंड। क्या है? स्विट्ज़रलैंड। क्या है? स्विट्ज़रलैंड है। ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बना हुआ है ना, तो ये जो छोटा सा बना हुआ है ना, ये है लग्जमबर्ग। ये है लग्जमबर्ग। ठीक, लग्जमबर्ग हो गया हमारा ये। उसके बाद में और हम आगे चलते हैं, अब इधर यहीं पे आ जाते हैं। जब हम स्विट्ज़रलैंड के बगल में आते हैं तो ये हमारा है ये ऑस्ट्रिया। ये हमारा है ऑस्ट्रिया। ठीक, और ऑस्ट्रिया के जब हम ऊपर चलते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक हो गया हमारा। ठीक है, और चेक रिपब्लिक के बाद में यहाँ पर जब हम आते हैं तो ये हमारा स्लोवाकिया। स्लोवाकिया। इन दोनों के बीच में यहाँ पे आ जाता है हमारा हंगरी। ये है हमारा हंगरी। और फिर यहाँ पर हमारा रोमानिया। ये हमारा रोमानिया। यहाँ पे हमने देखा ही था यूक्रेन था। ठीक है, ये हमारा रोमानिया है। अब देखिए यहाँ पर कई छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑस्ट्रिया के जस्ट नीचे, ये छोटा सा है स्लोवेनिया। क्या है? स्लोवेनिया। ये है स्लोवेनिया। ठीक है, उसके बाद में स्लोवेनिया और हंगरी के जस्ट नीचे जब हम आ जाते हैं तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला जो देश दिख रहा है, ये है क्रोएशिया। क्या है? क्रोएशिया है। ये है क्रोएशिया। फिर देखिए यहाँ पे क्रोएशिया के बाद में अगर आप देखते हैं, ये वाला जो आपका पोर्शन यहाँ पे दिखता है, ये जो है ये आपका है बोस्निया हर्जेनिया। ठीक है, बोस्निया हर्जेनिया। ये आपका बोस्निया हर्जेनिया हो गया। ठीक, उसके बाद में बोस्निया हर्जेनिया के जस्ट बगल में ये हमारा हो गया क्या? सर्बिया। ये हमारा सर्बिया है। ठीक, और सर्बिया के बगल में ये हमारा जो है, ये क्या है हमारा? बुल्गारिया। ठीक है, ये हमारा बुल्गारिया हो गया। उसके बाद में ये छोटा सा एक और दिख रहा है आपको बुल्गारिया के बगल में, ये आपका सर्बिया और बुल्गारिया के जस्ट नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो एक छोटा सा और देश दिख रहा है, ये हमारा है मैसेडोनिया। ये हमारा मैसेडोनिया है। ठीक, और मैसेडोनिया के जब आप नीचे चले आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है क्या? ग्रीस। ये हमारा ग्रीस हो गया। ये हमारा ग्रीस हो गया।
और देखिए यहीं पे जब हम जाते हैं, ये हमारे जैसे जो सर्बिया है और ये मैसेडोनिया जो है, यहीं पे छोटा सा एक और देश है, इसमें नहीं बना हुआ है ब्लैंक मैप में, यहाँ पे हमारा एक और देश है छोटा सा, वो है कोसोवो, वो है कोसोवो। ठीक, और एक हमारे यहाँ पे छोटा पोर्शन और देश का बच रहा है, वो है हमारा मॉन्टीनेग्रो, मॉन्टीनेग्रो। तो देखिए कितना कंजस्टेड है और पूरा एकदम से रफ हो गया। ठीक है, तो इसको एक बार हम और देख लेते हैं, हम एक बार और देखने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें आप फिगर में बहुत आराम से देख सकते हैं। हमने क्या देखा था अभी, ये हमारा क्या था, पुर्तगाल। पुर्तगाल से हम कहाँ गए थे, स्पेन। स्पेन के बाद में हम फ्रांस गए। फ्रांस से हमारा यहाँ पे क्या मिला था हमको, बेल्जियम। बेल्जियम के बाद में बगल में क्या था, नीदरलैंड। ठीक, और जर्मनी। छोटा सा यहीं पे हमने क्या देखा, लग्जमबर्ग देखा, छोटा सा लग्जमबर्ग भी हमने देखा। फिर जर्मनी और पोलैंड, यहाँ पर पोलैंड के बगल में हमारा यहाँ पे बेलारूस और यूक्रेन। ठीक, उसके बाद में हमने ये छोटे छोटे देश हमने जो देखने शुरू किए, इन दोनों के बीच में हमने क्या देखा, चेक रिपब्लिक। उसके नीचे हमारा क्या था, ऑस्ट्रिया। फिर ऑस्ट्रिया के बगल में स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हमने क्या देखा, स्लोवेनिया। उसके नीचे क्रोएशिया। फिर उसके बगल में ही बोस्निया एंड हर्जेनिया। यहाँ पे हंगरी के बगल में रोमानिया। एक छोटा सा यहीं पे और देश देखिए आप, पिछले यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन जो है, ये हमारा मोल्डोवा। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये वाला मोल्डोवा, यूक्रेन और रोमानिया के बीच में। ठीक है, फिर नीचे जब हम आते हैं तो आपको यहाँ पे बुल्गारिया देखने को मिल रहा है। बुल्गारिया के जस्ट बगल में सर्बिया। ठीक, और यहाँ पे मॉन्टीनेग्रो एक हमारा हो गया। और उसके बाद में यहीं पे हमने छोटा सा एक देश और बनाया, कौन सा, वो हमने बनाया था कोसोवो। ठीक है, और बीच में हमारा फिर यहाँ पे एक और जो देश बच रहा था वो था मैसेडोनिया। फिर आप देखिए यहाँ पर पीछे हम थोड़ा सा और आते हैं तो एक हमारा यहाँ पर इन सब में जो ग्रीस वगैरह के बाद में हम यहाँ पर नीचे थे, ये हमारा एक यहाँ पर पोर्शन और बच रहा है। यही वाला हमारा जो देश है वो हमारा कौन सा है, अल्बेनिया। ये हमारा अल्बेनिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे देश बनते हैं। थोड़ा सा अगर हम इनको देखना चाहें, जैसे याद करने के हिसाब से, तो आप हमने क्या देखा, जैसे अभी अगर हम सिर्फ एक एक को देखते हैं, उसके पड़ोसी देश बनाएंगे हम तो हमें क्लियर हो जाएगा। हम सबसे पहले लेते हैं जर्मनी को, जैसे अगर हम सेंटर में रख लेते हैं। ठीक है, तो जर्मनी को अगर हम सेंटर में रख लेते हैं तो इसके एक साइड में हमने क्या देखा था, एक साइड में इसके था बेल्जियम, इसके एक साइड में बेल्जियम था। ठीक है, बेल्जियम के बगल में हमने क्या देखा था, नीदरलैंड। बेल्जियम के बगल में हमने क्या देखा, नीदरलैंड देखा। फिर हमने क्या देखा, पोलैंड। फिर हमने पोलैंड देखा। ठीक, पोलैंड के साथ में नीचे हमने आ गए, जर्मनी के बगल में क्या था, चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक के बाद में अगर हम बात करते हैं नीचे, तो हमने और क्या था हमारा, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, साथ में हमारा इधर क्या था, स्विट्ज़रलैंड भी था। स्विट्ज़रलैंड भी था। और यहाँ पे हमारा और कौन सा देश था, छोटा सा लग्जमबर्ग। अब देखिए फिर से मैप में अगर हम देखते हैं, अब देखिए आपका ये है जर्मनी। ठीक, जर्मनी के बाद में यहाँ पे एक लग्जमबर्ग है, बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, पोलैंड हो गया, और एक हमने जो देश अभी छोड़ रखा है ऊपर में, ये देखिए यहाँ पर हम जब देखेंगे ऊपर में, यहाँ पर हम जाते हैं तो एक हमने देश यहाँ पे छोड़ भी रखा है ना, हम यहाँ से ऐसे आगे बढ़ गए थे। तो ये जो देश हमने छोड़ रखा है यही हमारा क्या है, डेनमार्क। क्योंकि हम इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए गए थे तो वो उसमें नहीं पड़ा था। हम तो इसको सीक्वेंस इसको इस तरह से फॉलो करते हुए गए हैं तो वो उसमें नहीं पड़ा था। ये ऊपर में हमारा एक देश और क्या है, डेनमार्क है। वो भी सीमा किससे बना रहा है, जर्मनी से। तो इसमें हमारा जो हमने बनाया है एक कंट्री हमारा और कौन सा आ जाता है, उसमें डेनमार्क भी आ जाता है। इसमें हमारा
डेनमार्क भी आ जाता है। तो देखिए सिर्फ एक जर्मनी को याद रखने से आपने कितने देशों को देख लिया, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के बारे में। ठीक है, तो इतने को आपने देख लिया। और इसी में से हम बात करते हैं हमने क्या क्या देखा, और आगे हम बढ़ते हैं अब। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए नीचे वाले जो हमारे देश थे यहाँ वाले, उनको एक बार अगर हम फिर से देखें, सबसे पहले हमारा क्या था, स्विट्ज़रलैंड। 1 हमारा क्या है, स्विट्ज़रलैंड। उसके बगल में हमारा 2 है। ठीक है, अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। 2 ऑस्ट्रिया हो गया हमारा। 3 की अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, चेक रिपब्लिक हो जाएगा, चेक रिपब्लिक। ठीक, उसके बाद में अगर हम इस 4 की बात करते हैं, 4 की अगर हम बात करते हैं तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, स्लोवाकिया हो जाएगा, स्लोवाकिया हो जाएगा। अगर हम 5 की बात करते हैं, 5 इसको ले लेते हैं हम, तो 5 हमारा हो जाएगा क्या, हंगरी। ठीक, उसके बाद में हम ये 6 को लेते हैं तो 6 हो जाता है हमारा स्लोवेनिया। ठीक है, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, उसके बाद में हम इसको ले लेते हैं, ये 7 अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पर 6 हो गया हमारा, ये हमारा 7 हो गया। ठीक, तो 7 हमारा है क्या, क्रोएशिया। 7 हमारा क्रोएशिया है। ठीक है, क्रोएशिया के जस्ट नीचे अगर हम आ जाते हैं, ये 8 में आ जाते हैं। 8 हमारा क्या हो गया, बोस्निया हर्जिनिया। ठीक है, बोस्निया हर्जिनिया हो गया। उसके बाद में इसके थोड़ा सा हम ऊपर चले जाते हैं 7 8 के, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है, 9 पे हमको मिल जाता है सर्बिया। ठीक है, और सर्बिया के बगल में अगर हम 10 की बात कर लेते हैं तो मिल जाता है बुल्गारिया। उसके बाद में अगर हम 11 की बात करते हैं तो 11 पे हमको मिलता है मैसेडोनिया। फिर हम बात करते हैं 12 की, 12 पे हमको मिल जाता है ग्रीस। 12 हमको ग्रीस मिलता है। यहीं पे छोटा सा अगर हम बना देते हैं 13 हमारा है कोसोवो। उसके बाद में यहाँ पे ये हमारा एक और पोर्शन बचता है, वो 14 और ये हमारा 15। तो 14 हमारा हो जाता है क्या, 14 हमारा मॉन्टीनेग्रो। और 15 हमारा जो हो जाता है वो क्या है, 15 हमारा हो जाता है अल्बानिया। ये यहाँ पे हम 15 देशों को एक साथ में देख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ऊपर और बढ़ते हैं। अब यहाँ के हमारे ये कंट्रीज़ हो गए, अब हम थोड़ा सा ऊपर में देखते हैं, ये वाले जो हमने छोड़ रखे हैं, ये वाले। तो ये सिंपल सा, ये हमारा है नॉर्वे, ये हमारा नॉर्वे है। नॉर्वे के बगल में हम पड़ता स्वीडन है, और स्वीडन के बगल में यहाँ पर ये है फिनलैंड। क्या है, फिनलैंड है। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये हमारा यहाँ तीनों साथ में पड़ते हैं। और उसके बाद में ये हमारा एक डेनमार्क। तो हमने स्टार्टिंग में 9 देखे, फिर हमने 15 देखे, फिर ये 4। एक हमारा ये है, एक इधर ये है, और एक ये है। अगर हम ए, बी और सी इनको नाम दे देते हैं, तो ए हमारा जो है, ए हमारा इस्टोनिया है, बी हमारा है लातविया, और सी हमारा जो होता है वो है लिथुआनिया। सी हमारा है लिथुआनिया। देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा ब्लैंक वाले को एक बार पूरा भरने का प्रयास करते हैं। हमने जो अभी तक देखा उसको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको हमारा क्या था, पुर्तगाल के बगल में क्या था, स्पेन, फ्रांस,
फ्रांस, बेल्जियम। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इतनी बार में सब याद हो जाएगा, आप एग्ज़ाम में बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और उसके बाद में यहाँ पे आपका क्या हो गया, जर्मनी, पोलैंड, फिर आपका यहाँ पे बेलारूस, यहाँ पे आपके 3 कंट्रीज़, ये तो आपका बाल्टिक सी का रीजन हुआ, ये यहाँ से 3 कंट्रीज़, ठीक है। ये आपका सबसे पहले हो गया एस्टोनिया, दूसरा हमारा है लातविया, थर्ड हमारा क्या हो गया, लिथुआनिया, ठीक है। तो इस तरीके से इधर ये हो गए। थोड़ा सा हम नीचे और बढ़ना चालू करते हैं बेलारूस से। ये हमारा यूक्रेन हो गया, यूक्रेन के बगल में ये रोमानिया हो गया, ठीक। रोमानिया के नीचे और हम आ जाते हैं तो बुल्गारिया हो गया, ये हमारा चेक रिपब्लिक हो गया, ये हमारा स्विट्ज़रलैंड हो गया, ठीक। स्विट्ज़रलैंड के बाद में हमारा यहाँ पे ये हो गया हमारा हंगरी, ये स्लोवाकिया हो गया, स्लोवाकिया के नीचे हमारा हंगरी हो गया। हंगरी के अगर हम ऊपर में देखते हैं ये हमारा ऑस्ट्रिया हो गया। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया पूरा कॉन्टिनेंट अलग है, ठीक है। उसके बाद में और हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो हमारा दिख रहा है ये हमारा पूरा इटली है, इटली का है। और फिर हमारा यहाँ पर देखिए ये वाला जो हमारा पोर्शन है, इसको थोड़ा सा और कंजस्टेड है इसलिए पेन बदल लेते हैं हम। कंजस्टेड के कारण हम इसको यहाँ से पेन बदल के दूसरे कलर से दिखाते हैं, नहीं तो सब मिक्सअप हो जाएगा। ये हंगरी और ऑस्ट्रिया के बगल में हमारा छोटा सा जो है ये हमारा स्लोवेनिया, स्लोवेनिया के बाद में यहाँ पे ये हमारा जो है क्रोएशिया, ठीक। क्रोएशिया के बाद में अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा बोस्निया हर्जेनिया हो गया था, ये वाला बोस्निया हर्जेनिया। सर्बिया, यहाँ पे कोसोवो, ठीक, सर्बिया, कोसोवो। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये हो जाता है मैसेडोनिया, ये उसके बाद में यहाँ पे हमारा बगल में आ जाता है अल्बानिया, उसके नीचे हमारा है ग्रीस, और ये एक और जो पोर्शन बच रहा है ये हमारा मॉन्टीनिग्रो। और ये वाले हमारे जो पोर्शन जो हमारे बच रहे हैं ये हमारे ब्रिटेन के पार्ट हो जाते हैं, ये हमारा आयरलैंड का हो जाता है और ये हमारा ग्रेट ब्रिटेन हो गया। तो इस तरीके से हमारे पूरे देश बन जाते हैं, जिसको हमने बना लिया, ठीक है। तो अब हमने सारे देशों को देख लिया कि कौन कौन से देश कहाँ कहाँ पे हैं। अब थोड़ा सा इसमें आती है ट्विस्ट वाली बात, छोटा सा, ठीक है। जो जैसे आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है और यहीं पे एक छोटा सा देश और है, यहाँ पे हमारा एक और देश है जो लैंड लॉक्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप वेटिकन सिटी का नाम अक्सर सुने होंगे, तो यहाँ पे हमारा पड़ता है वेटिकन सिटी, जहाँ कौन रहता है, पोप। उसके बाद में यहीं पे हमारा एक और लैंड लॉक्ड कंट्री है, वो है सैन मोरेनो, दोनों लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। वेटिकन सिटी आप जानते हैं कि सबसे छोटा कंट्री है हमारा। उसके बाद में ये जो हमारा है ये हमारा पड़ता है कोर्सिकल द्वीप पड़ता है, कोर्सिकल, ठीक है। और
यहाँ पर कोर्सिकल द्वीप एक पड़ता है, और साथ में हमारा ये नीचे जो है ये हमारा है एक सर्डिनिया द्वीप। ठीक है, ये दो द्वीप यहाँ पे हैं। ये वाला जो द्वीप है कॉर्सिकल, ये हमारा फ्रांस का पार्ट है, ये फ्रांस का पार्ट है। कॉर्सिकल जो है ये फ्रांस का है, जबकि सार्डिनिया की अगर हम बात करते हैं तो ये इटली का पार्ट है। तो इसको याद रखिएगा कि ये सार्डिनिया का कौन सा है और उसका कौन सा है। नीचे थोड़ा सा और हम आते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है सिसिली द्वीप। ये आपको सिसिली द्वीप भी यहाँ पर मिलता है, ये भी किसका पार्ट होगा, इटली का। ठीक है, सार्डिनिया ये किसका है, इटली का है। यहाँ पे देखिए आपका सन मरीनो है। उसके बाद में आपका यहाँ पे कॉर्सिका है, ये जो किसका पार्ट है, फ्रांस का पार्ट है ये वाला। और नीचे यहाँ पे सिसिली द्वीप है, ये किसका है, इटली का पार्ट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये सारे हो जाते हैं हमारे। और हम नीचे चलते हैं, अब यहाँ तक हम पहुँच गए थे, ये हमने सारे देख लिए हैं। और अगर हम जैसे कुछ जर्मनी की अगर हम जैसे यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी के कुछ प्रमुख शहर भी हैं। जर्मनी के कुछ प्रमुख शहर हैं, जैसे हम्बर्ग हो गया, ठीक है, बोन हो गया, बॉन या बोन जो भी कह लीजिए आप, फ्रैंकफर्ट हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया, एसन हो गया। ठीक, एसन ये तो हमारे किसके हैं, जर्मनी के। इसी तरह से अगर हम इटली की बात करते हैं तो इटली में नेपल हो गया, रोम हो गया, वेनिस, मिलान। तो अभी जैसे हमने यहाँ पर देखा था, हमारा कौन सा सी था, यहाँ पे हमारा नॉर्वेजियन सी था। यहाँ पर हमारा नॉर्वेजियन सी पड़ता है, यहाँ हमारा नॉर्वेजियन सी पड़ता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, ये हमारा यहाँ वाला पोर्शन जो पड़ जाता है, यहाँ पे हमारा वाइट सी पड़ता है, वाइट सी। ठीक, ऊपर में हमारा बैरेंट सी है, और साथ ही हमारा और ऊपर में अगर हम नॉर्थ में देख लेते हैं तो हमारा आर्कटिक सी पड़ जाता है वहाँ पर। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर हमने देखा है कि अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन। इधर मेडिटेरियन था, शुरू में हमने देख लिया है। यहाँ हमारा बे ऑफ बिस्के है, ठीक है। ये बीच में हमारा पड़ता है बाल्टिक ओशियन, बाल्टिक। ये हमारा यहाँ पर नॉर्थ सी है, ठीक है। और उसके बाद में और हम अगर हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा पड़ता है सी ऑफ एज़ार। ये इसके बाद में यहाँ पर ये इसी वाले रीजन में यहाँ पर देखने को हमको मिलते हैं सी ऑफ एज़ार। नीचे हमारा यहाँ पर ब्लैक सी है, ये हमारा ब्लैक सी है। यहीं पर अगर हम बाउंड्री के इस टर्की के बगल में देखते हैं तो हमारा अल्गेरियन सी है, ठीक है। और इटली के दोनों सागर में अगर हम बात करते हैं तो एक तरफ हमारा टेरियन सी है और दूसरी तरफ हमारा एड्रियाटिक सी है। तो इस तरीके से ये सारी सी के बारे में बातें हो जाती हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं किसके विषय में, यूनाइटेड किंगडम के बारे में। पूरे पोर्शन को मिलाकर बोलते हैं। नॉर्दर्न आइसलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, हमारा स्कॉटलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया। इनको हम कंबाइन कर देते हैं तो हम इसको इंग्लैंड बोलते हैं, जिसमें हमारे टोटल ये पार्ट आ जाते हैं। हमारा आयरलैंड का पार्ट भी आ जाता है, स्कॉटलैंड का भी आ जाता है, स्कॉटलैंड का भी पार्ट आ जाता है, वेल्स का भी आ जाता है, और इंग्लैंड। ये हमारे जब मिल जाते हैं तो ये हमारा कंबाइंड में क्या बन जा गया है, यूके बन जाता है, यूनाइटेड किंगडम बन जाता है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर हम यूनाइटेड किंगडम रिफर्स टू द यूनियन ऑफ 4 सेपरेट कंट्रीज, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड आयरलैंड। तो ये 4 अलग अलग देशों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जिसको हम कंबाइंड में क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। और अगर हम जैसे इसको हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर एक हमारा आयरलैंड है, ठीक, ये हमारा आयरलैंड का क्षेत्र हो जाता है। ये यहाँ पर देखिए अलग से है, ये जो अलग से है ये हमारा नॉर्दर्न आयरलैंड, ये हमारा नॉर्दर्न आयरलैंड है, ठीक है। उसके बाद में ये हम ऊपर का पोर्शन अगर हम बोलते हैं तो ये हमारा स्कॉटलैंड है, ये हमारा स्कॉटलैंड है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बोलें यहाँ पर हमारा ये हमारा क्या हो गया, इंग्लैंड हो गया,
ये हमारा इंग्लैंड हो गया, और इधर हमारा ये छोटा सा यहाँ पर ये हमारा है, ये यहाँ पर ये हमारा वेल्स है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा वेल्स है। और आयरलैंड की कैपिटल हम जानते हैं कि बेलफास्ट है। उसके बाद में अगर हम जैसे बात करें स्कॉटलैंड की, अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो एडिनबर्ग है, इंग्लैंड का लंदन हो जाता है, वेल्स का इसी तरह से कार्डिफ हो जाता है, ठीक है। तो इनके कैपिटल की अगर हम बात कर लेते हैं तो इंग्लैंड का क्या है हमारा, हम जानते ही हैं, लंदन है, ठीक है। वेल्स की अगर हम बात कर लेते हैं, वेल्स की कैपिटल जो होती है वो कार्डिफ है, वेल्स की कैपिटल कार्डिफ है। स्कॉटलैंड की अगर हम बात करते हैं, स्कॉटलैंड की अगर हम बात करते हैं तो एडिनबर्ग है, एडिनबर्ग है। और नॉर्दर्न आयरलैंड की अगर हम बात करते हैं तो उसकी बेलफास्ट, ठीक है। तो ये इनकी कैपिटल हो जाती है। इसी तरह से अगर हम कुछ और जो हमारी जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके भी अगर हम कैपिटल की बात करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे पुर्तगाल की लिस्बन है, पुर्तगाल की लिस्बन है। अगर स्पेन की कहें तो मैड्रिड, स्पेन की मैड्रिड। और यहीं पे एक छोटा सा देश और है, वो एंडोर नाम से, यहीं पर एक छोटा सा देश एंडोर नाम से और है, एंडोर नाम से, ठीक है। और के बाद में अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो जैसे अगर हम मैसेडोनिया की बात करते हैं, किसकी, मैसेडोनिया की बात करते हैं तो इसकी राजधानी स्कोप्जे है, स्कोप्जे, ठीक। और बुल्गारिया की अगर हम बात करते हैं, बुल्गारिया की अगर हम बात करते हैं तो बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। और कोसोवो की अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो प्रिस्टीना है, कोसोवो की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो वो प्रिस्टीना है। ये अलग अलग देशों की राजधानी हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और जैसे अगर हम यहाँ पे हमारे जो देश हैं अगर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो अगर हम जैसे सेंटर में अगर हम रखें, सेंटर में अगर हम मैसेडोनिया को रख लेते हैं, इस बार एक बार हमने जर्मनी को रखा था, दूसरी बार हम मैसेडोनिया को अगर हम रख लेते हैं, ठीक है। तो एक साइड से हमारा इसमें आ जाता है कोसोवो, कोसोवा। एक साइड से हमारा आ जा रहा था सर्बिया, एक साइड से हमारा सर्बिया आ जा रहा था। फिर हमारा बुल्गारिया, उसके बाद में हमारा एक साइड हमारा ग्रीस पड़ रहा था। फिर हमारा क्या पड़ रहा था, अल्बानिया पड़ रहा था, ठीक है। इस तरीके से हम इनको भी देख सकते हैं, ठीक। इसी तरह से अगर हम लैंड लॉक कंट्रीज़ की बात करते हैं तो कुछ हमारी जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हो गई, लैंड लॉक कंट्रीज़ का मतलब हुआ कि जो चारों तरफ से स्थलखंड से लैंड मास से घिरी हुई हैं। तो ये हमारी कौन कौन सी कंट्रीज़ हमने देखी अभी, जैसे एंडोरा थी, ये भी पूछा जाता है इसमें से कौन सी लैंड लॉक्ड है। स्विट्ज़रलैंड था, स्विट्ज़रलैंड था। चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक। ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो कंट्रीज़ थे ये क्या हैं, लैंड लॉक्ड हैं, ये सारे हमारे लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखने को हमको मिलते हैं। और जो हमारे कुछ हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी हमारे थे, जो हमने डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन देखे, उन्हीं की तरह से कुछ हमारे नॉर्डिक देश भी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, नॉर्डिक देश। जो हमारे नॉर्डिक देश होते हैं वो कौन कौन से हैं, हमारे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क और ग्रीनलैंड। ये इनको जब हम कंबाइन कर देते हैं तो ये हमारे नॉर्डिक देश कहे जाते हैं, ठीक। देखिए अभी हमने बात की थी बाल्टिक कंट्रीज़ की शुरू में। तो बाल्टिक कंट्रीज़ जो हमारे हैं ये हमारे हैं, जो हमारे लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, ये जो हमारे 3 कंट्रीज़ हैं, ये तीनों कंट्रीज़ को हम बोलते हैं कि ये हमारे बाल्टिक देश हैं। और इनको बाल्टिक देश कहने का कारण क्या होता है कि जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इनके एक साइड में बाल्टिक सी है, ठीक है, बाल्टिक सी इनके एक साइड में है, जिस कारण से इनको क्या नाम दिया जाता है, बाल्टिक सागर, इनको बाल्टिक कंट्रीज़ का नाम दिया जाता है, ठीक है।
तो अगर कोई पूछता है आपसे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल्टिक कंट्रीज़ में कौन कौन से आते हैं, तो हमारा एक तो हमारा आता है एस्टोनिया, दूसरा हमारा आता है लाटविया और तीसरा हमारा है लिथुआनिया। ठीक है, तो ये हमारे बाल्टिक कंट्रीज़ हो जाते हैं। और इस तरीके से हमारे देखिए जैसे हमारा ये बाल्टिक ओशियन जा रहा है, ये हमारा बाल्टिक ओशियन है, तो यहीं पर एक हमारा फिनलैंड और स्वीडन के बीच में देखिए आपका बन रहा है क्या, गल्फ ऑफ बोथनिया बन रहा है। गल्फ ऑफ बोथनिया, अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन की गल्फ ऑफ बोथनिया किसके बीच में है, तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। यहाँ पे आपका देखिए गल्फ ऑफ फिनलैंड बना हुआ है, गल्फ ऑफ फिनलैंड है। और ये वाला जो हमारा पोर्शन है यहाँ पे भी ये हमारे क्या है, गल्फ ऑफ रीगा है यहाँ पर। तो 3 गल्फ हमको यहाँ को देखने को मिल रहे हैं, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ रीगा। और ये तीनों हमारे कंट्रीज़ कौन से हो गए, बाल्कन कंट्रीज़ हमारे, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। और इधर में हमारा क्या है, ये हमारा है इधर रशिया। ठीक, तो इस तरीके से हम इन देशों के बारे में देख पाते हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमने यूरोप के जो देश देखे, हमने जो यूरोप के देश देखे, वो यूरोप के देशों को डिवाइड किया गया है टोटल 4 पार्ट्स में। इस फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग यूरोप को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं कि एक हमारा वेस्टर्न अपलैंड, दूसरा हमारा है अल्पाइन सिस्टम, तीसरा हमारा यूरोपियन लोलैंड, तीसरा हमारा है चौथा हमारा है सेंट्रल, यहाँ पे 4 होगा, सेंट्रल अपलैंड। तो एक हमारा पश्चिमी उच्च भूमि है, दूसरा हमारा अल्पाइन का क्षेत्र है, तीसरा हमारा यूरोपियन निम्न भूमि है और चौथा हमारा मध्य भूमि का है। ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं आगे चलकर कि किस तरीके से इनमें डिवीज़न हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले ये वाला डॉटेड वाला क्षेत्र आप देखिए, ये डॉटेड वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पे ये हमको देखने को मिल रहा है यहाँ से इस तरीके से। ठीक, ये हमको फिर हमारा यहाँ पे भी थोड़ा पोर्शन है। तो ये जितने भी हमारे क्षेत्र हैं इनको हम कहते हैं ये हमारे वेस्टर्न हाईलैंड में आते हैं, ये हमारे वेस्टर्न हाईलैंड में आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ग्रीन वाले जो हमारे हैं ये हमारे पूरे क्या हैं, नॉर्दर्न लोलैंड। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेंट्रल हो गया, मध्य भूमि, ये हमारा सेंट्रल हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, ये हमारा नीचे वाला जो है ये हमारा पूरा अल्पाइन रीजन है, ये हमारा पूरा अल्पाइन रीजन है। तो इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो देखिए यूरोप कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर फिजिकल रीजन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वेस्टर्न अपलैंड, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन, सेंट्रल अपलैंड एंड एल्पाइन माउंटेन्स। तो इस तरीके से इनको 4 भागों में, उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि, यूरोप का उत्तरी मैदान, और उसके बाद में हमारा मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ और आप्लस पर्वतमाला, इनके पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका डिवीज़न हुआ है। अगर जैसे हम बात करते हैं इनकी, अगर हम जैसे उत्तर पश्चिम उच्च भूमि की बात करते हैं, अगर हम उत्तर पश्चिम उच्च भूमि की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम उत्तर पश्चिम उच्च भूमि की बात करें तो ये इसका जो विस्तार देखने को मिलता है हमको, इसका जो विस्तार हमको देखने को मिलता है वो फिनलैंड से लेकर, कहाँ से, फिनलैंड से लेकर, फिनलैंड से होकर स्वीडन, नॉर्वे, ब्रिटिश द्वीप, से होता हुआ आइसलैंड तक जाता है। यहाँ तक ये फैला हुआ है, ये यहाँ तक फैला हुआ है। और इसको जो मतलब इस उच्च भूमि का जो उत्तरी भाग होता है इसको फेनो-स्कैंडिनेवियन कंट्री शील्ड भी कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे धात्विक खनिज की बात करें, अगर हम यहाँ पर इस क्षेत्र में धात्विक खनिज की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में जो धात्विक खनिज है नॉर्मली लोहा और तांबा पाया जाता है, लोहा तांबा पाया जाता है। लेकिन जैसे जो जीवाश्म वाले जो खनिज होते हैं, जो जीवाश्म वाले खनिज होते हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। इसको जो हम शील्ड की बात करते हैं तो इसके जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग पर पड़ गए हैं मोड़, पश्चिमी भाग पर पड़ गए हैं मोड़। और इससे क्या हुआ है कि जो मोड़ हैं इन्होंने पर्वतों का रूप ले लिया है, मोड़ ने पर्वतों का रूप ले लिया है। और पर्वतों का रूप लेकर ये नॉर्वे से लेकर अटलांटिक महासागर तक फैल गए हैं। ठीक है, और इनमें क्या हुआ है कि जैसे ये
पर्वत अगर हैं, पर्वत श्रृंखला भूमि हो गई, ये हमारी जैसे भूमि हो गई पर्वत की, पर्वत श्रृंखला, तो यहीं पे सकरे सकरे समुद्र जैसे हो गए हैं, सकरे जैसे समुद्र मार्ग हो गया है, ठीक है, जिनको फियोर्ड कहते हैं, जिनको फियोर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर फियोर्ड का निर्माण हो गया। हिमानी द्वारा निर्मित गहरी घाटियाँ हैं, क्या हैं? हिमानी द्वारा निर्मित गहरी घाटियाँ हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा उत्तर पश्चिम का उच्च भूमि हुआ, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यूरोप के उत्तरी मैदान की, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं जैसे यूरोप के उत्तरी मैदान की, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात देख लेते हैं उसको। तो वो यूरोप का उत्तरी मैदान की अगर हम बात करें तो ये पूर्व में अधिक चौड़ा है, पूर्व में अधिक चौड़ा है। अगर हम इस अभी हमने जो फिगर देखा था तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा पूर्व में क्या होता है? अधिक चौड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर हम पश्चिम में अगर हम बात करें तो पश्चिम में, वेस्ट में ये सकरा होता गया है, पश्चिम में ये संकरा होता गया है, इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती गई है, ठीक है। और इसके उत्तर पश्चिम में हमको क्या देखने को मिलता है? उच्च भूमि देखने को मिलती है। उत्तर पश्चिम में हमको उच्च भूमि देखने को मिलती है, ठीक है। और हमने अभी देखा था कि हमारा वाइट सी था, तो नॉर्थ में इसके वाइट सी भी हमको देखने को मिलता है। और अगर हम एंशियंट टाइम में बात करें तो यहाँ पर खेती योग्य भूमि हुआ करती थी, खेती योग्य भूमि हुआ करती थी। और कहीं कहीं पर पहाड़ियों से द्रोणियों का निर्माण हुआ है, अपरदित होकर द्रोणियों का निर्माण हो गया है। और लंदन व पेरिस की द्रोणियाँ जो हैं वो काफ़ी फेमस भी हैं इस क्षेत्र की। और यदि हम जैसे बात करते हैं तो यहाँ पर राइन और सीन, राइन और सीन दो प्रमुख नदियाँ भी हैं, दो प्रमुख नदियाँ बहती हैं। और इन नदियों की अगर हम बात करें तो एक हमारी उत्तरी सागर में गिरती है और दूसरी हमारी इंग्लिश चैनल में गिरती है, दूसरी हमारी इंग्लिश चैनल में गिरती है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर और भी कई नदियाँ जैसे डेन्यूब हो गया, नीपर हो गया, डॉन हो गया, वोल्गा हो गया, ये सारी भी नदियाँ भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और इस क्षेत्र में जो हमारे बात करते हैं तो इस क्षेत्र में हमको जो जीवाश्म खनिज हैं वो भी हमको मिलते हैं, जीवाश्म खनिज भी हमको इस क्षेत्र में प्राप्त होते हैं, ठीक है। और तीसरा जो हमारा पार्ट हम इसको डिवाइड करते हैं वो हमारा क्या था? मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो इसमें क्या है? पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, ये सारी चीज़ें देखने को हमको मिलती हैं। और इसमें क्या हमको स्पेन हो गया, स्पेन, पुर्तगाल के जो मेसेंटा हैं, फ्रांस का जो मध्यवर्ती मैसिफ है, जूरा पर्वत, जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट है, स्लोवाकिया की ऊंचाई वाले पर्वत, ये सभी इसी के भाग देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ नदियाँ बहती हैं। इसके उत्तर में जैसे राइन नदी बहती है, दक्षिण में रोन की नदी बहती है। उसके बाद में फोर्थ हमारा जो आता है वो हमारा आल्प्स की श्रेणी है। तो ये हमारा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पूरा इस तरीके का रीजन ये लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है और ये साउथ में पड़ रहा है, ये साउथ में पड़ रहा है, ठीक है। और इसका निर्माण भी उसी समय हुआ जैसे अफ्रीका का एटलस और नॉर्थ अमेरिका में राखी का निर्माण जिस तरीके से हुआ है उसी तरीके से इसका निर्माण हुआ है। और इसके आप देख रहे हैं कि एक साइड में अटलांटिक ओशियन पड़ रहा है तो दूसरे साइड में हमारा कैस्पियन सागर पड़ता है यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पिरेनीज़, अल्पाइंस, बाल्कन पेनिसुला, ये सारी कॉकासस की श्रेणी, ये सारी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और आल्प्स की अगर हम बात करते हैं तो माउंट ब्लैंक इसकी आल्प्स की इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट ब्लैंक। लेकिन अगर हम पूरे यूरोप की बात कर लेते हैं तो पूरे यूरोप की जो श्रेणी है वो एल्ब्रुस जो पर्वत है, चोटी है, एल्ब्रुस चोटी जो है वो पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो कॉकासस की श्रेणी में पाई जाती है, ठीक है। रशिया में कॉकासस की श्रेणी में ये हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी चीज़ें हो गई। अभी हमने आज के पार्ट में अपने क्या क्या देख लिया, काफ़ी लंबा पार्ट हो गया ये। इसमें हमने सभी यूरोप के देशों को देख लिया, बाउंड्री भी देखा और फिजिकल भी देखा, इससे लगे हुए जो सी हैं उनको भी देखा और कुछ जो हमारे कैपिटल्स थे उनको भी देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र जो हैं, प्लेसेस जो हैं उनको हम देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस को देखेंगे, साथ ही हम कुछ देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पे जलवायु किस प्रकार की होती है,
यहाँ पर जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है, माउंटेन, रिवर, इन सभी को हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, आपने सारी चीज़ों को नोट किया होगा। तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर भी ज़रूर करिए और सब्सक्राइब तो करिए ही करिए। थैंक यू।